इनके छुपे हुए एजेंडे सब बाहर आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन हाँ। अगर अगर हम फिल्म की बात करें हाँ। तो मुंबई हमलों से पहले भारतीय और विदेशी खुफिया एजेंसियों ने कई चेतावनियां भी जारी की थी। अमेरिकी दूतावास ने 18 नवंबर की मुंबई में संभवित हमले की जो ठीक। चेतावनी दी थी, जबकि रॉ और आईबी ने भी उस वक्त के घुसपैठ की आशंकाएं जताई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस इनपुट्स को गंभीरता से, उस वक्त के गृह मंत्रालय ने गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर थी। मुंबई जैसे व्यस्त बंदरगाह पर कैसे वो आतंकवादी आए और कितना कितना भयंकर वो देश पर हमला था। अरे ये मैं तो तो क्या ये मुझे तो किया ये नहीं समझ, ये पाकिस्तान? विलाप, ये अभी जो विलाप चल रहा है इससे थोड़ी ना पाकिस्तान का पाप छिप जाएगा साहब। लेकिन अशोक पंडित हो गया ना, उड़ा लिए शांति के कबूतर। अमन की आशा के नाम पर पाकिस्तान की आतंकी करतूतों को छुपाने की जितनी कोशिश बॉलीवुड ने की है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कहा अमन जी, बॉलीवुड ने जितनी आतंकी करतूतों को पाकिस्तान को कवर फायर दिया है ना साहब, कैसे कैसे दिया, अमन की आशा, वो बहुत हुआ है। हो गया ना सर। अब बॉलीवुड, अब देश की जनता वो नहीं देख रही। वो कह रहे थे कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शायद 300 करोड़ कमा लिया अगर मैं गलत नहीं हूं अशोक पंडित भाई। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में लेने के लिए। और हमारा इंडस्ट्री का ये सेलिब्रेशन पीरियड चल रहा है जी। हम इस इतिहास जो रचा गया है आदित्य धर ने, इस इतिहास को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। हाँ। हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा ऑक्सीजन भर दिया आदित्य धर ने कि जो एक सोई हुई इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्री बहुत परेशान थी कि पिक्चरें नहीं चल रही, ये नहीं चल रही है, आदित्य धर ने धुरंधर के साथ एक पूरी की पूरी पीढ़ी को कॉन्फिडेंस दे दिया है कि लोग अभी भी थिएटर में आते हैं देखने के लिए। हमारे बीच में इंडस्ट्री में बहुत बहुत वक्त से डिस्कशन चल रहा है, अमर मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं। कोविड के टाइम पे भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे कोविड के बाद भी हमारे एसोसिएशन में सब जगह डिस्कशन चल रहा है कि फुटफॉल कैसे बढ़ाएं थिएटर में, लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं। एक जमाने में, आज का जमाना जो है वो 2 मिनट का रह गया है। आज का जमाना रील्स का जमाना है। अमन, लोग 15 मिनट से ज्यादा अपना कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पे एक शख्स, एक डायरेक्टर आके 3.25 घंटे आपको एंटरटेन करता है, तालियां बजवाता है और लाखों की भीड़ जो जाती है और तालियां बजा के पिक्चर को सराहती है। अमन देखो कितनी कमाल की बात है। सर तालियों से ज्यादा थोड़ा गालियों पर बताइए मुझे। ये जो गाली दे रहे हैं ये पाकिस्तान, पाक प्रेमी, टुकड़े टुकड़े गैंग। हाँ बताइए। अमन मैं आऊंगा उस पर, मेरे 2 मिनट दो खाली। हाँ प्लीज प्लीज। देखिए अंदर जो भरा हुआ है वो निकालने तो देना है यार। ऐसा भी क्या मतलब, वो नेगेटिव फोर्सेस के बारे में मनोज जोशी बात कर रहा है जी। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि हालांकि हम टेक्निकल लोग हैं, हम नेगेटिविटी जो है पिछले कई सालों से झेल रहे हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, जितने भी साल हमने इंडस्ट्री में गुजारे हैं, कि पूरी फिल्म में पूरा थिएटर शॉक नंब बैठा हुआ है। ठीक बात, रिएक्शन ही नहीं है। और सबसे मैक्सिमम तालियां, सीटियां तब बजती हैं जब एंड में एक स्लेट आता है कि पार्ट 2 रिवेंज रिलीजिंग ऑन सच एंड सच डेट। लोग चीखते चिल्लाते और वेट करते हैं सेकंड। तब ये रुदालियों का क्या होगा? तब ये जो छातियां पीट रहे हैं इनका क्या होगा? ये जो बार बार रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अनुपमा चोपड़ा और ये फरीदा और जो सुचित्रा है, जितने भी लोग हैं, अमन जी, ये जो रवैया देख रहे हो आप, ये आज का नहीं है। ठीक है। आपने देखा इनकी रुदालियों का रोना, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई क्या हुआ, उड़ी जब रिलीज हुई क्या हुआ, गदर जब रिलीज हुई क्या हुआ, केरला स्टोरी जब रिलीज हुई तो क्या हुआ। दे आर ऑल पेड एजेंट्स ऑफ पाकिस्तान, जिनको काम दिया गया है यहाँ पे कि अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ या सो कॉल्ड इस्लामी फोबिया के खिलाफ बात करे तो आप उसके बेरे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है अमन जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश ने खड़े होकर इनको जूते मारे और इनको चुप कराया, इनके वीडियो उतारे गए और ये रो के इन्होंने गिल्ड बनाया। उसी का प्रेसिडेंट वही अमन, वो अपनी चोपड़ा और वो सुचरिता, और उन्होंने कंडेम किया कि हमारी जान पे खतरा है, हमको पूछा जा रहा है। ये देश जो है ना बदल चुका है अमन। देश बदल रहा है भाई। ये कह रहे थे ऐसी फिल्में चलती नहीं है ना, ये ज्यादा नहीं चलेंगे। कहते हैं ऐसी फिल्में चलती नहीं है। रोहित शेट्टी ने कहा नया जमाना है, घर में घुसकर मारेगा। शहजाद खान भी है मेरे साथ एक्टर, वो भी अब लाइव आपको नजर आ रहे हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत स्वागत। माफी के साथ थोड़ा सा देरी हुआ है, मेहरुद्दीन भाई आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन शहजाद खान एक कमेंट आपका भी, आपको भी लगता है एंटी मुस्लिम या नफरती है, कम्युनल फिल्म है, या आपको लगता है ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं? शानदार मूवी है, आपका टेक क्या है सर शहजाद भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का।
धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं राकेश जी जो हमारे सीनियर है उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने उनको जैसी फिल्म रिलीज हुई 2 दिन के अंदर ही मैंने उनको फोन करके कहा, राकेश जी आपने कमाल का काम किया है। राकेश जी कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू वंस अगेन। ठीक है, मैं ये सब बकवास बातों में नहीं आता, एंटी मुस्लिम एंटी फैंटी ये कुछ नहीं है। लोगों को सोच है, अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसको जो सोचना है सोचे। लेकिन ये बात जरूर है कि हम फिल्म इंडस्ट्री वालों को, अभी अशोक जी जो कह रहे थे कि साल में 2200 फिल्में रिलीज होती है, एक साल में 2200 फिल्में रिलीज होती है और उसमें सिर्फ 3 चलती है, एक है छावा, एक है सैयारा और एक है धुरंधर। तो हमें इस पे ज्यादा सोचना चाहिए निस्बत के ये जो जिनको अपनी दुकानें चलानी है, ये यूट्यूबर्स को उनको चलाने दीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और पहली बार किसी ने रियलिटी दिखाई है तो उसने दिखा दीजिए। अब जो इंस्पेक्टर है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उसने मारा डकैत को, उसने तो नहीं देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है। ठीक बात है। गैंगस्टर की कोई जात नहीं होती है, गैंगस्टर की कोई जात नहीं होती, गुंडे की कोई जात नहीं होती, टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती है। अगर वो टेररिस्ट है, गैंगस्टर है, उसको कुत्ते की मौत मारो, लेकिन मारो, चाहे किसी भी धर्म का हो। आई बिलीव सही बात है, आतंकवाद का थोड़ी ना धर्म होता है। बिल्कुल ठीक बात वेरी है। नाइस फिल्म। बिल्कुल ठीक बात है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद पर बनी फिल्म हो तो फिर वो एक धर्म के खिलाफ कैसे हो जाती है, यही मुझे समझना है। जो मुझे समझाएंगे मेहरुद्दीन रंगरेज, क्योंकि हो सकता है वो भी बिल्कुल वो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई है हमारे। मेहरुद्दीन रंगरेज, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आतंकवाद पर बनी मूवी एक धर्म के खिलाफ कैसे हो जाती है मेहरुद्दीन रंगरेज भाई? फिर मनोज जोशी और अशोक पंडित जी आ रहा हूं। देखिए कैसे हो जाती है, मैं आपको मन भाई एक उदाहरण बता देता हूँ इस मूवी का। इसमें एक बच्चा होता है, वो पहले नमाज पढ़ता है, फिर वो अल्लाह अकबर पढ़ता है और फिर वो जो है जाके आतंकवादियों में शामिल हो जाता है। ये घटना है, एक खतना का जिक्र इस मूवी के अंदर किया गया। तो ये दिखाता है कि ऐसी मूवियां जो प्रोपेगेंडा मूवियां लगातार 2014 के बाद से ऐसा हुआ होगा, ऐसी मूवी जो टारगेट करा जा रहा है। देखिए अमन भाई बीच में मत बोलिए, जैसे आप उनके बीच में नहीं बोल रहे थे, मेरी बात पूरी हो जाए। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए बिल्कुल बोलिए। देखिए खास तौर से जिस तरीके से इस मूवी में वायलेंस दिखाया, अग्रेशन दिखाया और एक समुदाय को दिखाया गया कि उनसे किस तरीके से नफरत। मूवी देखने के बाद लोगों का जो भाषा, मुसलमानों के खिलाफ उनकी भाषा, रहना सहना, बिलीव पर जो है जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लगातार नफरती ऐसी मूवियां बनाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छे डायरेक्टर हैं और इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं अगर मूवियों के, तो ये गुजरात दंगे पे 2002 पे मूवी क्यों नहीं बनाते? अरे बनी है, चीन में गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद कर दिए थे।